आरसीबी और गुजरात के बीच में अब से थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू होगा आईपीएल 2026 का फाइनल। लेकिन इस मुकाबले में बारिश के क्या मामले हैं, क्या बारिश की वजह से फाइनल मुकाबला रद्द हो जाएगा, और अगर मुकाबला रद्द हो जाता है तो चैंपियन कौन बनेगा, पूरे दिन वेदर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। ये कुछ तस्वीरें, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखेंगे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फैंस में ये दिक्कत है। ये जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस पहुंचे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंसर्न में जरूर है कि क्या ये मुकाबला जिसके लिए इतनी हाइप और प्लस इतना वेट किया गया है, कहीं बारिश की वजह से धुल तो नहीं जाएगा। उसी के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल इस मुकाबले की अगर बात करें, पूरे दिन की अगर बात करें, उस पर आते हैं वेदर के कि कितने बजे कितने चांसेस रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो बारिश की संभावना की अगर बात करें, गुजरात के कुछ हिस्सों में प्री मानसून परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके चलते कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश या आंधी की संभावना जरूर है। हालांकि ये बारिश बहुत कम समय के लिए होगी। कुल मिलाकर अहमदाबाद में मैच के दौरान बारिश के कारण खेल रुकने की कोई संभावना नहीं है। अभी अहमदाबाद में अलग अलग, अगर आप गुजरात में अगर आप देखेंगे, अलग अलग हिस्सों में सुबह दिन में प्रेडिक्शन है बारिश के, हल्की हल्की बारिश के। ऐसा नहीं कि मैच ही नहीं हो पाएगा, लेकिन मैच के दौरान ऐसी कोई खबरें नहीं है कि बारिश आएगी। और अगर मान लीजिए मैच के दौरान बारिश आ जाती है और मुकाबला रोकना पड़ता है, तो यही होगा कि अगर मान लीजिए 6 या 7 बजे बारिश होगी तो थोड़ा सा और मुकाबला डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर क्या किया जाएगा। अगर खूब बारिश हो जाती है तो ये प्रयास रहेगा कि मुकाबले को डीएलएस माध्यम से निकाला जाए। यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा सा वेट किया जाए, कोशिश किया जाए कि 5-5 ओवरों का मुकाबला हो पाए। लेकिन अगर मान लीजिए बारिश इतनी हो जाती है कि 5-5 ओवरों का भी मुकाबला नहीं हो पाया, तो फिर नतीजा रिजर्व डे में जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लेऑफ के अधिकतर मुकाबलों में रिजर्व डे नहीं था। इसलिए क्या हो रहा था कि ये होता था कि जो टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर है वो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिजर्व डे है। अगर आज बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं डाली गई या आधा मुकाबला छोड़ दिया गया, तो फिर यहाँ पर सोमवार को अगर आप देखेंगे मुकाबला वहीं से शुरू होगा, यानी कि रिजर्व डे वहां पर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए फाइनल पे तो आज के दिन बारिश हो ही रही है, और फिर अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश हो गई तो फिर क्या होगा। तो अब तक अगर आप देखेंगे जो पॉइंट्स टेबल में टीम टॉप पर है उसे चैंपियन मान लिया जाएगा, यानी कि आरसीबी चैंपियन बन जाएगी, बिना खेली चैंपियन बन जाएगी। तो ये उनके लिए राहत वाली खबर हो जाएगी कि अगर मैच की एक भी गेंद नहीं डाली जाएगी तो वो चैंपियन बन जाएंगे। और इसी बात पर कई बार डिबेट होता है, लोगों का मानना ही होता है कि अगर मान लीजिए बारिश हुई और मैच ही नहीं हो पाया तो शायद संयुक्त रूप से ट्रॉफी शेयर करना फाइनल में, अगर आप देखें, ज़्यादा बेहतर। ये नहीं कि पॉइंट्स टेबल वाला मामला यहाँ भी चले, वो अगर आप देखेंगे क्वालिफाई करने तक तो ठीक लगता है, लेकिन फाइनल में अगर आप देखें वहाँ भी अगर आप उनको पॉइंट्स टेबल के आधार पर चैंपियन बना जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये बेहतर नहीं है। इसके अलावा आपको कट ऑफ टाइम बता देते हैं कि कब जो है ओवर्स की कटौती शुरू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे 5-5 ओवरों के मुकाबले के लिए अगर हम समय की बात करें कि कब तक ये है कि यार इतने बजे तक अगर बारिश रुक गई तो भी मुकाबला होगा, तो वो कट ऑफ टाइम है 11:50। तब तक 5-5 ओवरों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तब तक मुकाबला शुरू होगा। और इसके अलावा वेट किया जाएगा कि 1:20 तक, यानी कि जो 120 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है फाइनल के दिन, क्योंकि अगर मान लीजिए बारिश का वेट किया जाएगा और 1:30 बजे के आसपास तक अगर बारिश रुकती है तब भी 5-5 ओवरों का मैच करवा दिया जाएगा, नतीजा निकाला जाएगा, चैंपियन आज ही ढूंढा जाएगा अगर मान लीजिए बारिश भी होती है। वही अगर मुकाबले की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर सबकी नजरें। शुरुआत में खबर जरूर थी कि शायद फिल सॉल्ट आज का मुकाबला खेल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का प्रैक्टिस सेशन रहा है, एक बार फिर से यही है कि वेंकी अय्यर ही आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिल सॉल्ट मुकाबले में आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में उस तरीके से वो दिखे नहीं है। ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है गुजरात के लिए, क्योंकि नो डाउट फिल सॉल्ट अच्छे फॉर्म में ना हो, लेकिन वो कई बार चाहे वो शुरुआत में चाहे वो सिराज के खिलाफ हावी होते हैं, और कैसा भी ग्राउंड है वो अगर फॉर्म में रहते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीमों पर दबाव बनता है। ऐसे में हो सकता है कि एक नए प्लान के तहत आरसीबी भी जाए कि अगर उनके पास रोमारियो सेफर्ट, पहले बैटिंग आती है, रोमारियो सेफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो रिचर्ड ग्लीसन की तरफ जा सकते हैं, जो ऐसे विकेटों पर, जो खासतौर पर अगर आप देखेंगे ये मुकाबला भी खेला जाएगा जो ब्लैक सॉइल, यानी कि जो हमने 2023 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जिस विकेट पर हारी थी, जहां पर कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा फंस के आती है, पेसर्स को मदद मिलता है,
उसी विकेट नंबर 6 उसी विकेट पर खेला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं फायदा कर सकता है रिचर्ड ग्लेसन को खिलाने पर। लेकिन उसी विकेट पर अगर आप इधर आ जाएंगे तो इनके पास तो पेस की पूरी फैक्ट्री भरी पड़ी है। और आज हर कोई यही कह रहा है कि भाई सब बेहतर है, आप या तो आज साई को मत ही खिलाओ। साई किशोर की अगर बात करें उनकी जगह अगर आप अरशद खान को खिलाते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आप अशोक शर्मा को फिर से खिला लो जिन्होंने पेस भी और आपके लिए बेहतर किया था, खासतौर पर गुजरात के लिए। देखते हैं क्या कुछ होता है और आपके हिसाब से आज कौन सी टीम यहाँ पर चैंपियन बनेगी उसके बारे में जरूर अपनी राय।